तो हम बताएंगे कि आपको 70 में यदि 70 नंबर लेना है तो क्या जुगाड़ अपने कॉपी में अपनाना होगा। फिर आता है कॉपी का पहला पेज, हम ऐसे पेपर उठा के देखते हैं, पेपर भी हमें देखता है तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चा तो बड़ा होशियार है, झोला भर के नंबर दे देगा। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर मिस्टेक क्या क्या नहीं करना है। देखो तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एक परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी, वो है यूपी बोर्ड की कॉपी, यानी कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी को आप कैसे लिखें ताकि आपके भयानक नंबर, जिसे कहते हैं झोला भर नंबर, मिले। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम को कॉपी को किस प्रकार से, कितनी शानदार तरीके से लिखना है ताकि फुल में फुल नंबर आप सभी लोगों को मिल सके। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है उसके अंदर आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजी की कॉपी चेक करके। आपको पता है कि बायोलॉजी का जो पेपर होता है वो 70 नंबर का आता है, 30 नंबर तो आपके स्कूल से मिलता है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि आपको 70 में यदि 70 नंबर लेना है तो क्या जुगाड़ अपने कॉपी में अपनाना होगा जिसकी वजह से आपको 70 में 70 नंबर मिल जाए। दूसरी बात, आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है कॉपी लिखते समय, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो ऐसे बिल्कुल मस्त रहते हैं, कॉपी में कुछ भी लिखते रहते हैं, फिर ऐसे कट पिट, फिर एग्जामिनर भी ऐसे कट कट करके 70 में बना देता है 7 नंबर कि लो बाबू 7 नंबर घर जाओ। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला ये कॉपी में है हमारा पहला पेज, ठीक है। पहले पेज में अपने को क्या करना है कि ज्यादा कुछ इसमें देख लेना है, जो अपने को नहीं भरना है उसको टच भी नहीं करना है कि उसमें तुम कुछ लिख दिए, कुछ और कर दिए, फिर काट दिए। जो तुमको वहां पर टीचर रहेंगे जो बताएंगे वही भरना है, अन्यथा उसमें कुछ भी नहीं भरना, खाली छोड़ देना, बाद में वो हो जाएगा, ठीक है। कटपीट ज्यादा नहीं करने, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। राइटिंग तो आप लोगों की अच्छी है। अब बात करते हैं, तो आपने उसमें विषय में लिख दिया, जीव विज्ञान लिख दिया, ठीक है, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट एनी कटपीट, ठीक है। इसके बाद आपने उसमें प्रश्न जो है प्रश्न पत्र डाल दिया, और उसके बाद आपने रूम नंबर डाल दिया, अपना नाम डाल दिया, देन उसके बाद सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, पहला पेज। इसके बाद अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको नो डाउट कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। आपने इसको उठाया, साइड में रख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब वहां पे जो आपके रूम में जो टीचर होंगे वो देखेंगे, अगर उसमें कोई कमी होगी तो वो खुद ही भरवा लेंगे आपसे, ठीक है। फिर आता है कॉपी का पहला पेज, हम ऐसे पेपर उठा के देखते हैं, पेपर भी हमें देखता है और उसके क्वेश्चंस हमको ऐसे घूर के देख रहे होते हैं, देन हम उसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम आंसर लिखते हैं तो हम वहां पे प्रश्नोत्तर नंबर लिख सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखो, प्रश्न उत्तर, मतलब कि प्रश्न का उत्तर, ठीक है। या फिर हम उत्तर नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहां पर आप आंसर नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर नंबर 1, ठीक है। अब मान लो आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नों को लिखने लगते हैं। यहां पे जैसे पूछा गया है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो कई बच्चे यहां पर लिखेंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ठीक है। तो अपने को प्रश्न नहीं लिखना है, सीधे आंसर लिखना है, कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास। प्रश्न पूछ रहा है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, देन आपको सूक्ष्म जीव के बारे में लिखना है, ठीक है। इस लड़के ने लिखना शुरू किया, ये लड़का है मान लेते हैं, ऐसा लड़का वहां पे बनाना नहीं है। क्या लिखा कि सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी, आगे देखो ये क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, ठीक है। आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से, अगर आप बीच बीच में चीजों को इंग्लिश से लिखते हुए चलेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चा तो बड़ा होशियार है, झोला भर के नंबर दे देगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, आपने उदाहरण लिखा, ऐसे करके आगे लिख दिया। क्या होता है कि कॉपी में हमारे जगह रहती है सफिशिएंट, लेकिन आप लोग पता नहीं कंजूसी करते हैं, तो जगह बचाने के चक्कर में सटा सटा के कुछ बच्चे लिखने लगते हैं। देखो जैसे यहां पर सटा हुआ नहीं है, ठीक है। आप ऐसे जब एक प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो दूसरे प्रश्न के आंसर के समय बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखो भैया। कॉपी मिलेगी, बी भी मिलेगी, सी भी मिलेगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे रहते हैं कि कॉपी भरने से मतलब रहता है कि अपन तो कॉपी भरेंगे नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। अब वहां पर तुम पर्यावरण के बारे में नहीं लिखोगे, अगर उल्टा सीधा लिखोगे एग्जामिनर का मूड खराब होगा, तो ऐसे वो काटेगा, ऐसे कर देगा 0, ठीक है। यहां पर ये आंसर बिल्कुल गजब का लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, आंसर लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, उदाहरण जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। एग्जामिनर ऐसे देखा, ठीक है, चलो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर दे दिया, खत्म। ऐसे नंबर मिलते हैं, ठीक है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बातों को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि बड़े बड़े
मतलब प्रश्न वहां पे लिखा होएगा कि बताओ वाहितमल क्या होता है ना, CS क्या होता है। देन आपने इसको लिख दिया। और देखो जब भी जो लेटर्स होते हैं ना उनके बीच में हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, जैसे कि इस बच्चे ने मेंटेन करके रखा हुआ है। खैर लिखा तो मैं ही हूं, ठीक है, मेंटेन करके रखनी है। इसके बाद ये छोटे छोटे फ्लो चार्ट भी आप सभी लोगों को बना लेना है। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, कॉपी अपनी भर जाती है जल्दी, देखने में लगती है खूबसूरत, जैसे कि आप लोग लगते हो, ठीक है। तो ये खूबसूरत लगेगी देखने में। आपने ऐसे देखो फ्लो चार्ट बनाया, ये दिखाया, ये क्वेश्चन था मान लो 2 नंबर का 3 नंबर का, तो ये लो 3 नंबर 4 नंबर आपको दे दिया गया, ठीक है। अगर आपने इसी को सटा सटा के और लिखा होता, उसी में ऐसे करके काट दिए होते, यहाँ पे ऐसे किचपिच कर दिए होते, यहाँ पे ऐसे काटे होते, यहाँ लाइन खींचे होते, तो ऐसे देखता कि यार ये क्वेश्चन 2 नंबर ही दो इसको। 4 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी कटपिट अच्छे से करना है, ठीक है। अगर कोई भी चीजें कट भी गई हो, है ना, तो उसे हमें हाईलाइट नहीं करना है, उसको ऐसे छिपाना है कि हमसे गलती हुई ही नहीं है, ठीक है। उसको हाईलाइट नहीं करना, उसके आसपास की चीजों को हाईलाइट कर देना है। मान लेते हैं दूसरे पेज में चलते हैं कि हमसे कोई भी चीजें, मान लेते हैं यहां पर ये संतति हमसे गलत लिखा हुआ है, तो हमें संतति को हाईलाइट नहीं करना, उसके बगल में ये जनन लिखा हुआ है इसको हाईलाइट कर दो, पृथ्वी को हाईलाइट कर दो, संतान को हाईलाइट कर दो, समान को, आसपास की चीजों को हाईलाइट कर दो। उस चीज को हाईलाइट मत करना, ठीक है, और ना ही उसमें दोबारा से पेन चलाना है। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे उत्तर नंबर 3 लिखा हुआ है, आपने इसको ऐसे करके थोड़ा सा सजा दिया, ठीक है। इसके नीचे एक स्केच में ब्लैक कलर का स्केच या फिर ब्लूइश स्केच आपने डाल दिया, बहुत अच्छी बात। देन इसके बाद आंसर लिख दिया। इसके बाद क्या है कि जैसे आपने लिखा तो फिर एग्जामिनर देखा, ठीक है लो बाबू 4 नंबर। सबसे बड़ी बात होती है प्यारे बच्चों कॉपी लिखते समय कि अगर आपको जो कॉपी मिलती है वो होती है काफी बड़ी, तो आप भरते भरते हो जाते हैं परेशान। देन आपको क्या करना है, कॉपी को ऐसे उठाना है, ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दो, ये देखो ऐसे करके सभी को एक साथ, सभी को एक साथ। फिर एक आपको यहाँ पे वो रखना है, क्या बोलते हैं उसको, स्केल रखना है, रख के ऐसे एक सीधा ऐसे करके एक लाइन खींच देनी है, ठीक है, खींच देनी है। इससे क्या होगा, इस साइड वाली जगह में आपको लिखना नहीं होगा, और याद रखना ज्यादा मत खींच देना, ठीक है, थोड़ा सा खींचना, जैसे इसमें खींचा हुआ है ऐसे करके आपको नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद यदि बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो हमको साफ साफ शब्दों में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम उसका प्यारे बच्चों आंसर लिखेंगे तो यकीनन नंबर मिलेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने खुद यूपी बोर्ड में 70 में से 69 नंबर मैं खुद लेकर के आया हूं, ठीक है। तो इसलिए अपने कॉपी को क्या करना है, बेहतरीन और शानदार तरीके से प्यारे बच्चों लिखना है, ठीक है। इसके नीचे ऐसे हाईलाइट कर देना है आप सभी लोगों को, ठीक है। लघु बीजाणुधानी पराग कोष में पाया जाता है, इसमें परागकण का निर्माण होता है। साफ साफ चीजें आपको जो पता हो अपने भाषा में प्यारे बच्चों आपको अपने भाषा में लिखना है एग्जामिनर, ताकि आपसे इरिटेट ना हो, ठीक है। आपने अपने भाषा में लिखा, एग्जामिनर ऐसे चेक किया, आपको ऐसे नंबर दिया, वो एग्जामिनर आगे बढ़ गया। सबसे बड़ी बात होती है प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी तक हमने ये कॉपी को देखा, तो इसमें सीक्वेंस बड़ा मायने करता है। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 था, फिर आगे देखा क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना, उत्तर नंबर 5, फिर उत्तर नंबर 6 था यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी तरह हमने देखा उत्तर नंबर यहाँ पर 7 था। तो प्यारे बच्चों ये कॉपी सीक्वेंस से जो है सीक्वेंस से लिखी गई है। एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, लाइन से लिखा है, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर परेशान नहीं होता है और एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर दे देता है प्यारे बच्चों। क्योंकि जब वो नंबर काउंट करता है ना, तो आपकी मान लो ये कॉपी ऐसे उठाया, ये ऐसे एग्जामिनर ने उठाया, देखा अच्छा 2 नंबर 2 + 2 4 हो गए, 4 4 8 हो गए, ऐसे करके वो काउंट कर लेता है। उसको टेंशन नहीं होती है कि ये प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है। वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है और इरिटेट मतलब परेशान होता ही नहीं है। अगर एग्जामिनर परेशान नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी कॉपी को देख करके, आपकी कॉपी को चेक करते समय उसको मजा आ रहा है, उसको खुशी आ रही ना, यकीनन बहुत अच्छे नंबर देगा। इसीलिए अपनी कॉपी को प्यारे बच्चों क्या करना है, बेहतर और सुंदर बना करके लिखना है। देन हम देखें कि अब भैया एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछता है, मान लो परागकण की संरचना के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, डाला उत्तर नंबर क्या था, उत्तर नंबर 4 मान लेते हैं इसको, ठीक है, उत्तर नंबर 4, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सीधे परागकण की संरचना का जो है चित्र बना दिया। उसके बाद आपने लिख दिया। उसके बाद ये जो एरोज बनाए हैं इसको आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो अगर आपके पास फ्री टाइम एग्जाम में मिलता है तो, ठीक है। ये देखो इसको आपने जो है हाईलाइट कर लिया। इसके बाद आपने नीचे लिख दिया किसका संरचना है, परागकण की संरचना है, ठीक है। चलो
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो आपने सीधे प्यारे बच्चों गुरु बीजाणु जनन हेडिंग डाला, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस हेडिंग डाला, देन इसके बाद आपने लिखना शुरू किया। कुछ चीजें क्या होती, जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना था अपने को यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना था, लेकिन जगह यहाँ पर कम थी, स्पेस कम था, जिसकी वजह से फ्लो चार्ट यहाँ पर बन नहीं पाता, ठीक है। इसकी वजह से आपने नया पेज ले लिया, आपने ये देखो, ये आपने बच्चे नया पेज दिया, फिर यहाँ पे हल्का सा हेडिंग इंडिकेट कर दिया, गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस, और सीधे आपने ये देखो फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। फ्लो चार्ट अगर आप बना दोगे, फ्लो चार्ट के मदद से बनाओगे, उन चीजों को हाईलाइट कर दोगे, और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप इंग्लिश से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी से झोला भर के लिखो और इंग्लिश से भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जो है लिखो, जिससे क्या होएगा, कॉपी आपकी इंगेजिंग लगेगी देखने में, और एग्जाम में जब चेक करेगा तो उसे लगेगा कि यार वाओ कितनी सुंदर कॉपी है, ठीक है। फिर बोलेगा इतनी सुंदर है, मैं क्या करूं, तो फिर तुम बोलना कि भैया तू नंबर दे दे, ठीक है, फुल में फुल नंबर दे दे, तो एग्जामिनर बोलेगा ठीक है 70 में 70 नंबर, ऐसे होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कुछ इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी को शानदार तरीके से बनाना है, लिखना है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर मिस्टेक क्या क्या नहीं करना है। देखो जैसे ये यहां पर देखो एकदम स्पेस है सब चीजों में, ठीक है। ऐसे इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको जैसे आप बनाओगे तो कुछ बच्चे लिखते हैं ऐसे उत्तर नंबर 7 मान लो लिखे, ऐसे लिख दिए गंदे तरीके से, सिर्फ एक ही पेन से ऐसे खींच दिए, ठीक है। फिर ऐसे लिख दिए पारितंत्र, है ना, फिर इधर ही लिख दिए ई को, ऐसे करके गंदे तरीके से, ऐसे गंदे तरीके से लिखोगे तो नंबर नहीं देगा। साफ साफ लिखो ताकि उसको समझ में आए। जैसे ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेस मेंटेन करो, ऐसे मत लिख देना कि है ना जीव और जंतु, ऐसे बिल्कुल पास पास में मत लिखो, दूर दूर लिखो प्यारे बच्चों, ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर मिले और एग्जामिनर खुश होकर के आपको दे देगा 70 में 70 नंबर। दूसरी बात क्या रहती है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहता है, तो आपको कॉपी लिखने का अगर एक बार तरीका पता चल जाता है, देन इसके बाद आप उसको जो है समझ जाते हैं और नो डाउट आप उसी तरीके से लिखते हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे और किस तरीके से लिखना है ये सब, इन सब के बारे में आप सभी लोग अच्छे तरीके से जान गए होंगे। तो फिर अच्छे से लिखना और अच्छे से एग्जाम देना प्यारे बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।